Parts of speech number 4. Adjectives and types. Word which expresses quality of nouns and pronouns. Quality may be good or bad. वो अल्फाज जो क्वालिटी बयान करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन की, खूबी बयान करते हैं किसी नाउन की या प्रोनाउन की, वो अल्फाज जो किसी नाउन और प्रोनाउन के बारे में मज़ीद मालूमात देते हैं, वो मालूमात चाहे अच्छी है या बुरी है, उसे एडजेक्टिव कहेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव्स: ही इज़ अ डिलिजेंट स्टूडेंट, शी इज़ अ क्लेवर गर्ल, they are great players, I am a good teacher. So well, nice, great, fast, sharp, blind, strange, stupid, selfish, etc. ये सब एडजेक्टिव्स हैं जो किसी चीज़, जगह, शख्स की क्वालिटी बयान कर रहे हैं। तो अब हमारे पास आगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं। फर्स्ट टाइप है प्रॉपर एडजेक्टिव, सेकंड डिस्क्रिप्टिव, क्वालिटेटिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। ये तकरीबन एक ही किस्म है, इसके नाम चेंज है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, न्यूमरल एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, पोजेसिव एडजेक्टिव्स। लेट अस डिस्कस one by one. A proper adjective is one derived from a proper noun. जब कोई proper noun किसी adjective के तौर पे इस्तेमाल हो, या जब कोई proper noun किसी और noun को define कर रहा हो, या जब कोई proper noun किसी noun से पहले आ जाए, तो उसे हम proper adjective कहेंगे। For example, the English language. लैंग्वेज एक कॉमन वर्ड है, बट इंग्लिश एक प्रॉपर नाउन है। यहाँ पर यह एज ए नाउन नहीं बल्कि प्रॉपर एडजेक्टिव के तौर पे आया है। इंडियन ओशन, द इंडियन ओशन, इंडियन प्रॉपर नाउन है और ओशन एक कॉमन नाउन है, लेकिन प्रॉपर नाउन जो है कॉमन नाउन को डिफाइन कर रहा है, इसलिए ये कॉमन, यहाँ पर यह प्रॉपर एडजेक्टिव होगा। द विक्टोरियन एटीट्यूड, तो विक्टोरियन एक प्रॉपर नाउन है जो कि एटीट्यूड को डिफाइन कर रहा है। अ डिस्क्रिप्टिव, क्वालिटेटिव और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज वन दैट शोज द काइंड एंड क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, जो किसी चीज़ और किसी शख्स की क्वालिटी बयान करता है, उसकी तफसीलात देता है कि वो शख्स या वो चीज़ कैसी है। अ ब्रेव पर्सन में ब्रेव एक डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है जो हमें बता रहा है कि ये शख्स कैसा है। अ ब्यूटीफुल चाइल्ड, ब्यूटीफुल हमें क्वालिटी बता रहा है बच्चे की, बच्चा कैसा है, ब्यूटीफुल है। अ केयरफुल मदर, मदर की क्वालिटी बताई जा रही है कि वो कैसी हैं, केयरलेस है या केयरफुल हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव किसी पर्सन और किसी थिंग के बारे में मज़ीद मालूमात फराहम करते हैं। वन दैट शोज हाउ मच क्वांटिटी आवर थिंग इज नीड। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जैसे नाम से ही वाज़ेह हो रहा है कि ये किसी चीज़ की क्वांटिटी, उसकी मिकदार या उसकी तादाद के बारे में बताता है कि किसी चीज़ की कितनी तादाद है। मिसाल के तौर पे आई डिड नॉट ईट एनी एप्पल, तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो एनी जो वर्ड है क्वांटिटी को जाहिर कर रहा है। ही एट मच ब्रेड, मच क्वांटिटी को जाहिर करता है। यू ड्रिंक लिटिल मिल्क, लिटिल क्वांटिटी को जाहिर कर रहा है। A quantity adjective is always followed by a singular material or abstract noun. जो क्वांटिटी एडजेक्टिव होते हैं इनके बाद कोई मटेरियल नाउन ही लगता है, जैसे कि ये देखिए एप्पल है, ब्रेड है, मिल्क है,
मादी चीज़ें इनके बाद लगती हैं, कंक्रीट नाउन्स का ज़्यादा इस्तेमाल इनके बाद आता है। Numeral adjectives is one that shows the number or serial order of a person or thing. They are further divided into two main classes. अब न्यूमरल एडजेक्टिव से जाहिर है नंबर वाले एडजेक्टिव, वो अल्फाज जो तादाद बताते हैं, किसी चीज़ की या शख्स की तादाद बताते हैं। तो ये भी दो क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है। क्या डेफिनेट न्यूमरल्स, डेफिनेट न्यूमरल्स का मतलब है एग्जैक्ट फिगर, जैसे 1 2 3। तो न्यूमरल एडजेक्टिव्स जो हैं उनमें से ये जो किस्म है डेफिनेट न्यूमरल्स की, शो सम एग्जैक्ट नंबर, दे आर ऑफ 3 काइंड्स। इनकी 3 किस्में हैं। कॉर्डिनल नंबर हैं 1 2 3 4। इसके बाद ऑर्डिनल्स नंबर हैं ऑर्डर्स के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। मल्टीप्लिकेटिव्स हैं सिंगल डबल ट्रिपल क्वाड्रपल। तो ये इनकी 3 किस्में आपने याद रखनी है अच्छे से। और इसके बाद जो अगली किस्म हमारे पास है ऑब्वियसली वो इनडेफिनेट न्यूमरल्स हैं। शो एन अनएग्जैक्ट नंबर ईजी और सम नन मैनी फ्यू सेवरल। जी, तो ये वो नंबर्स हैं जो डिफाइन नहीं हैं, इनमें गिनती नहीं आती, इनमें नंबर्स एग्जैक्ट नहीं आते हैं, इनमें इनडेफिनेट और मजहूल सी बात है कि कितनी तादाद होगी। जैसे एक मिसाल है ऑल के अंदर 10 लोग आ जाएं, 15 लोग आ जाएं, 20 लोग आ जाएं, कोई डिफाइन नहीं है। लेकिन मैं कहूँ 15, तो 15 डिफाइन है, ऑल डिफाइन नहीं है। ऑल का दायरा कार वसी हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन 15 एक वेल बॉर्डर्ड फिगर है, ये अपने 15 से ज़्यादा की तादाद नहीं ले सकता। अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से हम पहले भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पढ़ के आए हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में हमने पढ़ा वो प्रोनाउंस वो अल्फाज जो करीब या दूर की चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। इनकी 2 किस्में होती हैं, एक दिस है और एक दैट है। दिस करीब की चीज़ की तरफ इशारा करता है और दैट जो है वो दूर की चीज़ की तरफ इशारा करता है। अब रही बात डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी वही 2 अल्फाज हैं जैसे दिस और दैट, लेकिन ये भी करते इशारा ही हैं। इन दोनों में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में कुछ फ़र्क है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में एक मेन डिफरेंस है, वो ये है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अपने नाउन के साथ लगता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिस लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल होगा ये बिल्कुल उसके साथ लगेगा। मिसाल के तौर पे दिस बॉय, ये लड़का, दैट पर्सन, वो शख्स। अब ये दिस और दैट बिल्कुल उस नाउन के साथ लगे हैं जिसको ये डिफाइन कर रही है, लेकिन जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो फासले पर लगते हैं। वो जिस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं वो चीज़ उनके साथ नहीं लगी होती, बल्कि वो डिस्टेंस पे होती है। जैसे ये एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर कि दिस इज अ बॉल। अब इस मिसाल को ज़रा देखें, आपको पता चलेगा कि दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कि इशारा कर रहा है बॉल की तरफ, और बॉल उससे काफ़ी दूर है। लेकिन यही मिसाल इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो आपको और वाज़ेह हो जाएगा। दिस बॉल इज हियर। अब इसी मिसाल को आप ले लीजिए, इसी मिसाल को आप लेंगे तो ज़रा आपको और क्लियर हो जाएगा सारा मामला। जी, अब देखिए ज़रा गौर से कि ये दिस जो है बिल्कुल बॉल के ऊपर लगा हुआ है, बॉल से पहले आया है। इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, और जो दिस अकेला आएगा, जो दिस अकेला आएगा वो एडजेक्टिव नहीं, वो प्रोनाउन होगा। और जो दिस अकेला नहीं आता, किसी वर्ड के साथ, किसी नाउन के साथ आएगा, वो एडजेक्टिव होगा।
जो अकेला आएगा दिस वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और जो किसी नाउन के साथ लगा होगा वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। इसकी मिसाल ऐसे भी ले लेते हैं कि जैसे आप देखें ज़रा गौर से कि यहाँ पर मिसाल दी गई है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दैट की। दैट दूर की चीज़ के लिए इशारा कर रहा है, ये चीज़ यहाँ काफ़ी दूरी पर मौजूद है, तो दैट दूर की चीज़ की तरफ इशारा करेगा, और दिस जो है वो करीब वाले ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है। तो इसके बाद हम चलते हैं अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव is one that refers to each one of a number, therefore in number। ये each one of a number एक तादाद में से, एक मखसूस तादाद के अंदर में से एक बंदा, जैसे everyone out of all, each, every, either, neither, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। ये तकसीम करते हैं, लोगों के दरमियान तखसीस कर देते हैं। जैसे कि दो लोग हों तो दोनों में से एक बंदा चोर हो। मिसाल दे देते हैं इधर कि दो लोग हैं, इधर यू आर अ थीफ और योर फ्रेंड, ये तकसीम कर रहे हैं। यहाँ पर इधर जो है ये बता रहा है या तो तुम चोर हो या फिर तुम्हारा दोस्त चोर है। इस तरह से नीदर लगेगा तो नीदर यू आर अ थीफ नोर योर फ्रेंड, और ना ही तुम चोर हो और ना ही तुम्हारा दोस्त चोर है। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स जो हैं ये लोगों में तकसीम करते हैं, एक मखसूस तादाद में से जो है वो सबको ईच वन ऑफ अ नंबर, हर एक को भी ये एड्रेस करते हैं। ईच वन जैसे एवरीबॉडी, हाल में मौजूद हर एक बंदे को भी ये एड्रेस करते हैं। ठीक है, आगे एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो हैं ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे हुज पेन इज दिस, हुज एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। इस तरह से व्हाट बुक इज दैट, व्हाट जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये जिस लफ्ज़ की तरफ, इसम की तरफ इशारा कर रहे हैं उसके साथ ही लगे हैं। जैसे हुज भी पेन के साथ लगा है, व्हाट भी बुक के साथ लगा है, और विच फ्लावर भी फ्लावर के साथ लगा है। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ये सेंटेंस के शुरू में आते हैं। इसकी भी आपने अच्छे से स्टडी कर लेनी है, एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ लेनी है। पोजेसिव एडजेक्टिव, द वर्ड्स माई आर योर हीज हर इट्स देयर व्हेन यूज्ड बिफोर अ नाउन आर कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव। ये अल्फाज किसी नाउन से पहले आते हैं। बिल्कुल इसकी मिसालें पहले भी हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पोजेसिव एडजेक्टिव्स के पोजेसिव प्रोनाउन का टॉपिक जब डिस्कस किया था उसमें इन चीज़ों को क्लियर किया गया था। माई कार में माई पोजेसिव एडजेक्टिव है, योर बेड में योर एडजेक्टिव है, हीज पेन में हीज एडजेक्टिव है, और हर हाउस में हर एडजेक्टिव पोजेसिव एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव मलकियत को जाहिर करते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव जो है उसकी 3 डिग्रीज होती हैं बेसिकली। डिग्री नंबर 1, डिग्री नंबर 2, डिग्री नंबर 3। तो ये 3 किस्में हैं एडजेक्टिव की डिग्रीज की। नंबर 1 है पॉजिटिव डिग्री, ये एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए। कंपैरेटिव डिग्री, दो चीज़ों का जब मुआवजा करना हो कि दोनों में से कौन सी बड़ी है या छोटी है, अच्छी है या बुरी है, तो कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, जब एक चीज़ को सारी चीज़ों पर फौकियत देनी हो, जब एक चीज़ को सारी चीज़ों में से प्रोमिनेंट और बेस्ट बनाना हो, ठीक है, तो तब हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। आइए पॉजिटिव डिग्री को सीखते हैं।
The positive degree is normal adjective form. The one you probably think of when you think of an adjective. You use this form when describing one thing or a group of things. जब आप एक चीज को या एक ग्रुप है चीजों का उसको डिफाइन करने लगे हैं तो आपको पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करनी होती है। जैसे माई बैग इज हैवी, मेरा बैग भारी है, तो भारी एक एडजेक्टिव है जो बता रहा है कि जो बैग है वो कैसा है। बैग भारी है, बैग लाइट है। तो जब आप किसी चीज़ को जनरली डिस्क्राइब करते हैं एक चीज़ कैसी है तो उसके लिए पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट, कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड टू कंपेयर टू पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। दो चीज़ों का मुआवजा करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के दो ही तरीक़ेकार हैं, वो दोनों ही मैं आज आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। चलते हैं पहला तरीका भी सीखते हैं, लेकिन उससे पहले एक अहम बात डिस्कस करते हैं। द वर्ड देन टिपिकली फॉलोज द कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के फौरन बाद देन का लफ्ज़ लगता है, ये बात आपने ज़हन-नशीं करनी है। एग्जाम्पल ले लें। हैवियर एज ए कंपैरेटिव फॉर्म, इट कंपेयर्स Susan's backpack and Pedro's backpack. The word then follows the comparative form heavier. Susan's backpack is heavier. Susan's backpack is heavier than Pedro's backpack. सुसन का जो बैग है वो भारी है, हैवियर है। देन से, किससे जी? पेड्रोस बैकपैक। सुसन का बैकपैक पेड्रो से भारी है। तो इसका मतलब है कि हमें फौरन कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगाना है, फिर दूसरा हमें सब्जेक्ट ऐड करना है और उसका जो नाउन है जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसे ऐड करना है। Superlative degree can be used if you are comparing three or more people, places or things. The word that typically comes before the superlative degree. The article लगता है superlative degree से पहले। Example है, heaviest is the superlative form. It compares the backpacks of all the students. The heaviest backpack belongs to Luke because he never cleans it out. तो यहाँ पर heaviest के साथ the article लगा है। the article superlative डिग्री को जाहिर करता है। अब चलते हैं important points की तरफ। Positive degree is for one thing, place or person. Comparative degree is for comparing two things having same quality. Superlative degree is for making one thing, place or person prominent from others. पॉजिटिव डिग्री एक चीज को प्रोमिनेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। कंपैरेटिव डिग्री दो चीजों के दरमियान फर्क करने के लिए, वाज़ेह करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और सुपरलेटिव डिग्री एक चीज, जगह, शख्स को दूसरों से नुमायां बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। मेथड्स ऑफ मेकिंग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। यू कैन मेक कंपैरेटिव फॉर्म्स इन द फॉलोइंग वेज। आप इस तरीके से कंपैरेटिव डिग्रीज बना सकते हैं। इस तरीके को ध्यान से समझ लें, बहुत ही आसान है, एक बार करेंगे तो ये समझ आ जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। बाय पुटिंग मोर और लेस बिफोर द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले मोर या लेस लगा दें, वो आपकी चॉइस है। आप अगर ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो मोर लगाएं, कि इस चीज़ को कम करना है तो लेस लगा लें। इफ़ द एडजेक्टिव इज़ वन सेलेबल, बाय एडिंग er टू द एंड ऑफ एडजेक्टिव। If the adjective is two syllable long and ends in y, by changing the y into I and adding er. सबसे पहले तो ये है कि आपने more और less को कैसे यूज करना है। आप किसी चीज को जाहिर करना चाहते हैं, जैसे कोई बच्चा लंबा है तो आप उसके लिए more tall करेंगे। He is more tall than you, तो इसमें more भी लगा के आप कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं। लेस, ही इज लेस टॉल देन यू, वो तुमसे कम लंबा है। मोर लगाएंगे तो ज्यादा लंबा है और लेस लगाएंगे तो कम लंबा है। दूसरा तरीका है कि एडजेक्टिव के आखिर पे er लगा दें। जैसे
एक एडजेक्टिव है, आपको मिसाल इसकी दे देते हैं, तो फिर आपको इसकी सारी वजाहत हो जाएगी जी। जैसे एक लफ्ज़ है स्मॉल, तो स्मॉल के आखिर पे मैं अगर ER लगा दूंगा, ER लगाने से ER लगा के इसकी कंपैरेटिव डिग्री आप बना सकते हैं। लेकिन इसी पहलू में देखा जाए तो आप मोर लगा के भी इसकी कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं। इस चीज़ को आपने गौर से देखना है। मोर स्मॉल, इसके मानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, बस मेथड में ज़रा फ़र्क है। मोर स्मॉल या स्मॉलर, दोनों तरीक़ाकार ही ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। लेकिन अगर किसी एडजेक्टिव के लास्ट पे लेटर वाई आ जाता है तो आपने ER लगाने से पहले वाई को आई में तब्दील कर देना है, फिर आपने ER लगाना है, ठीक है। तो जैसे शाई एक एडजेक्टिव है, तो इसको आपने ER लगा के फिर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, जैसे शायर। शायर, लेकिन अगर मोर लगाएंगे तो वाई को तब्दील करने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। Superlative degree. You can make superlative form in the following ways: by putting most, least before the adjective. If the adjective is one syllable long, by adding est to the end. If the adjective is two syllable long and ends in y, by changing y to I and adding est. सबसे वही पहला तरीका है कि अगर आपने कोई सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो सबसे पहले तो द आर्टिकल उसके साथ लगेगा असूल के तहत। फिर उसके बाद स्मॉल है तो द मोस्ट, स्मॉल, ये एक तरीका है सुपरलेटिव डिग्री बनाने का। दूसरा तरीका है द स्मॉलेस्ट, ये दूसरी सेकंड मेथड है जो मैंने अभी आपको बयान किया कि EST आखिर पे लग जाएगा तो सुपरलेटिव डिग्री फिर भी कंस्ट्रक्ट हो जाती है। लेकिन अगर Y आ गया है तो वही तरीक़ाकार है, Y को भी I में चेंज कर देंगे और EST लगा देंगे और शुरू में द आर्टिकल तो लगेगा, द शाइस्ट। तो उम्मीद है कि इस असूल की आपको अच्छे से समझ आ गई है। नेक्स्ट नोट, केयरफुल, ओनली डू वन ऑफ दीज टू वेज फ्रेजेस लाइक लीस्ट, स्मार्टेस्ट और मोर हंग्रियर और द मोस्ट टॉलेस्ट आर नॉट ग्रामेटिकल करेक्ट। आपने एक ही तरीका लगाना है, ER वाला तरीका लगा लें या मोर वाला तरीका लगाएं, EST वाला लगा लें या द मोस्ट वाला लगा लें। दोनों तरीके एक ही एडजेक्टिव के ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। द हैंडी चार्ट बिलो यू कैन हेल्प यू रिमेंबर द रूल्स टू फॉर्म कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। ये एक चार्ट दिया हुआ है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है, तो बस आपको डिग्री बनाना बहुत आसान हो जाएगा। फॉर वन सेलेबल एडजेक्टिव्स के लिए सेलेबल क्या है? सेलेबल वो छोटे अल्फाज, आप आम से समझ लें, वो अल्फाज जो 2 या 4 लेटर्स पे मुहित होते हैं। 3-4 लेटर्स वाले जो अल्फाज हैं वो 1 सिलेबल हैं और 5-7 वाले जो अल्फाज हैं वो 2 सिलेबल और 3 सिलेबल होते हैं। जैसे स्मॉल 5 जो लेटर्स वाला वर्ड है वो 1 सिलेबल होता है। सिलेबल में कम से कम एक वावल लाजम होता है, कम से कम एक वावल। जैसे स्मॉल में भी एक वावल है और कूल में डबल वावल है। एक वावल कम अज कम होता है इसमें। आप सेलेबल की मुकम्मल तफसीलात के लिए मेरी वीडियो सेलेबल्स एंड फॉर्मेशन ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। छोटे अल्फाज जो हैं, छोटे एडजेक्टिव जो हैं, उनकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने का तरीका ये है कि उनके आखिर पे ER लगा दें और सुपरलेटिव डिग्री बनाने का तरीका है उनके आखिर पे EST लगा दें। ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकंड है
कॉन्सोनेंट्स प्लस वाई। पॉजिटिव डिग्री लेजी और हैवी, इनके लिए आपने कंपैरेटिव बनाने के लिए IER लगाना है, वाई को आई से तब्दील कर दें, हैवियर और लेजियर। और इनकी सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आप वाई को आई से तब्दील करेंगे और आखिर पे EST लगा देंगे, लेजीएस्ट और हैवीएस्ट। और इस तरह से फॉर एडजेक्टिव्स विद 2 सिलेबल, ज़्यादा लंबे जो एडजेक्टिव्स हैं, जो ज़्यादा लेटर्स पे मुहित हैं, उनके मुतल्लिक एडजेक्टिव्स के रूल यही हैं कि उनके शुरू में मोर और मोस्ट लगेगा। ब्यूटीफुल जो है मोर देन 1 सिलेबल है, तो मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट। फॉर इर्रेगुलर एडजेक्टिव विद 2 और मोर देन सिलेबल, वो एडजेक्टिव्स जो कि इर्रेगुलर हैं, जिनके ऊपर ये वाले रूल्स हमारे ER रूल, EST, मोर और मोस्ट रूल यूज नहीं होते हैं, उनके एडजेक्टिव्स इर्रेगुलर बनते हैं, उनको आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा। गुड, बेटर, बेस्ट और बैड, वर्स एंड वर्स्ट। तो इनके लिए भी हम लेस और मोर का इस्तेमाल कर सकते हैं और लीस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब हम मोर लगाएंगे और लेस, मोर और लेस, मोस्ट और लीस्ट लगाते हैं, तो याद रखें फिर पॉजिटिव डिग्री के ऊपर इनकी एप्लीकेशन होती है। जैसे मोर गुड, मोस्ट गुड, मोर बैड, मोस्ट बैड। फिर आप जब इनको मोर को, लेस को और मोस्ट और लीस्ट को इस्तेमाल करेंगे शुरू में, तब आप इनकी कंपैरेटिव डिग्रीज ये वाली हरगिज नहीं बनाएंगे, आप ये डिग्रीज नहीं बना सकते। फिर आप ये बनी हुई डिग्रीज हैं, आप इनको ऊपर मोर, मोस्ट और लेस वगैरह के बगैर इस्तेमाल करेंगे, फिर पॉजिटिव डिग्री के साथ बनाएंगे। पॉजिटिव डिग्री के साथ इनकी कंपैरेटिव बनेगी गुड की मोर गुड और सुपरलेटिव की बनेगी द मोस्ट गुड, बैड की लेस बैड और लीस्ट बैड बनेगी। इस असूल को आपने याद रखना है। तो फॉर इंस्ट्रक्टर्स सम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, there aren't many animals at the small village zoo. The big town zoo has more animals, but the giant Police zoo has the most. I do not find math class boring at all. I think history is way more boring, and but my friend Lisa thinks math is the most boring class she has. Teha is pretty and intelligent, but Natasha is more intelligent than her, and Kara is the most intelligent of all. So this was a very important instruction. You have to read and find all the types of adjectives has been described, all the degrees has been have been expressed, and you have to underline them and identify where we use positive degree, comparative and superlative degree. Degrees of adjectives. The positive degree is the standard of adjective we use when describing one thing without making a comparison. Comparative form is used when you are comparing two people, places or things. The word then typically follows the comparative form. Superlative form can be used if you are comparing three or more people, places or things. The word that typically comes before the superlative form. तो उम्मीद है कि इस लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ चुकी है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।